नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु की बात कर रहे हैं, राहु की महादशा। देखिए, राहु की महादशा जो है वो हमने 8 स्थान तक बात कर ली है, 9वें स्थान पे पहुंचते हैं। देखिए, 9वां जो स्थान है वो अगेन इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि हर स्थान, ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारे स्थान इम्पोर्टेंट है बिकॉज हर चीज़ हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। जैसे कुंडली जो है वो हमारे बॉडी पार्ट के साथ वो भी जुड़ा हुआ है। जैसे सर के हिसाब से पहला स्थान है, इसके हाथ के हिसाब से ये स्थान है, पाँव के हिसाब से ये स्थान है, आँखों के हिसाब से ये है, दिल के हिसाब से ये है। सो एवरीथिंग, कुंडली हमारे बॉडी के हिसाब से भी बटी हुई है। सो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। सो भाग्य स्थान है 9वां स्थान, यस। और भाग्य स्थान में राहु का बैठना ये कोई आसान बात नहीं है बॉस। भाग्य स्थान में राहु बहुत अच्छा होता है, सो चिंता मत कीजिए। पहली बात, बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे भाग्य स्थान में राहु, अरे बाप रे, वो पंडित ऐसे बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहा था, एक बंदे ने ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा सर, चिंता मत कीजिए। राहु जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। कुछ जगहों पर हो जाए ना, वो बैठ जाए तो मज़ा आ जाए। तो 9वें स्थान में अगर राहु बैठा है तो बहुत अच्छा है। और उसकी दशा आती है, हम बात कर रहे हैं दशा की। सो दशा आ जाती है तो वो भाग्य स्थान का राहु आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाता है लाइफ में, आपको प्रोग्रेस करवाता है, वो लेके जाता है। पहले तो 9वां स्थान जो है ना वो भाग्य और धर्म का, तो आप धर्म में आस्था रखते हैं, आप धर्म में जुड़ते हैं और दिल से जुड़ते हैं, आप धार्मिक होते हैं। देखिए, धर्म को मैं अलग तरीके से भी कहूँगा कि राहु के धर्म वाले लोग उस तरह से भी आस्था रखते हैं कि किसी को मैंने खाना खिला दिया, भूखे को, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दिया, तो भी धर्म है और वही बड़ा धर्म है। सो उस धर्म को मानने वाले इस राहु में आते हैं जो 9वें स्थान का राहु होता है। अब उसकी दशा आती है तो आप जो है वो दाता बहुत बड़े बन सकते हैं धर्म के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से। उस दशा में अब तीसरा जो स्थान है राहु से, मतलब 9वें स्थान से जहाँ राहु बैठा है वहाँ से बिल्कुल सामने तीसरा स्थान है कुंडली का, वो आपका हो जाता है साहस का स्थान, पराक्रम स्थान। वहाँ उसकी दृष्टि और वहाँ केतु बैठा होता है। सो होता क्या है, केतु आपको जीवन में कोई साहस नहीं करने देता है वहाँ बैठ के, लेकिन जब राहु की दशा आती है तब वो राहु बोलता है कि अब हट जा तू, अब मेरा काम है, अब मैं करूँगा। सो आपको साहस करवाता है। सारे साहस होते हैं राहु की दशा में, जब राहु 9वें स्थान में बैठता है और उसकी दशा आती है तब की मैं बात कर रहा हूँ। दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा भी, लेकिन ये चंक जो है दशाओं का मेन चंक है, उसमें वो ज़बरदस्त आपको काम करवाता है। और उसमें होता क्या है कि अगर वो राहु सही ग्रह के साथ सही स्थिति में बैठा है उसी स्थान में और उसकी दशा आती है तो मज़ा है। अगेन रूल्स, राहु अगर गुरु के साथ बैठा है तो चांडाल योग कर रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज राहु अच्छा है, 9वें स्थान में है, भले चांडाल योग कर रहा है, लेकिन आपको तकलीफ राहु कम देगा, गुरु ज़्यादा देगा, और उसमें भी गुरु की दशा में। लेकिन राहु अगर यहाँ पर बैठा है गुरु के साथ और गुरु की दशा आती है तब तकलीफ होती है, और गुरु अगर नीच का है तो प्रॉब्लम होता है। राहु से प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पर दशा में, राहु की दशा में प्रॉब्लम नहीं होता है। सो आपको वो राहु विदेश भेज सकता है, आपको वहाँ से अर्निंग बहुत अच्छा करवाता है। और राहु अगर अच्छे कॉम्बिनेशन में है या कोई कॉम्बिनेशन में ही नहीं है, अकेला बैठा है तो बेस्ट है। आपको वो राहु लाइफ के बहुत टॉप लेयर पे ले जाएगा, अच्छे लेवल पे ले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या मिल रहा है, मेरे को क्या ब्रांच मिली। तो ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट है 9वें स्थान में। और 9वें स्थान के आसपास के जो स्थान है वो भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज 9वें से 10 दूसरा जो स्थान है वो कर्म स्थान है आपका, और राहु वहाँ से 12वें स्थान में है। सो कर्म स्थान से 12वें स्थान में वो आपको भाग्य जो है वो विदेश में ले जाके अपने कर्म भूमि से दूर ले जाता है, वो जन्म भूमि से दूर ले जाता है, वो आपकी कर्म भूमि बाहर बनवाता है। सो राहु 9वें स्थान में आपको अपने घर से दूर ले जाता है, जहाँ आप पैदा हुए, जन्म हुआ है, वहाँ से दूर ले जाता है, उसी देश में लेकिन दूसरे शहर में। कभी कभी अच्छा स्ट्रॉन्ग दूसरे ग्रह भी अच्छे होते हैं, विदेश स्थान का मालिक अच्छे पोजीशन में होता है, उसकी दशाएं अच्छी होती तो वो विदेश में भी ले जाता है। सो डिपेंड करता है, छोटे से गांव से आप बड़े शहर में पहुंच जाते हैं,
सो राहु की दशा में आपको 100% चेंज आएगा ही आएगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें साहस करके अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं और वो शुरू होगा। आप जिस जगह पर हैं वहाँ से पोजीशन चेंज हो जाएगी आपकी, आप जगह बदल जाएगी आपकी, आप जहाँ रह रहे हैं वो जगह आपकी बदल जाएगी। सो राहु जो है वो भाग्य भुवन में है 9वें स्थान में, और उसकी दशा आती है तो बहुत सारे चेंजेस आना शुरू करता है। और जिनकी एज 40, 41, 42, 43, 44, 45 यानी कि ये 5-6 साल में है और उनको राहु की दशा आती है, तो उनको तैयारी रखनी है कि हाँ सारे चेंजेस आने वाले हैं। उसके प्रिकॉशंस भी लेने हैं कि अच्छा राहु है कि ख़राब राहु है पता नहीं है, लेकिन ये सब हो सकता है, इसलिए मुझे सेविंग्स करना है, बचत करना है और उसके हिसाब से लाइफ में प्लानिंग करके चलना है। अच्छा राहु होगा तो आपने प्लान किया उसमें बहुत कुछ डाल देगा कि भाई ये मेरी तरफ से ले जाओ, लेकिन ख़राब पोजीशन देखिए राहु के साथ जुड़े हुए ग्रह और राशि की पोजीशन देखनी पड़ती है। उसको देखने वाला ग्रह कैसा है, उस स्थान का जहाँ वो बैठा है 9वें भाव में, वहाँ कोई ग्रह दृष्टि कर रहा है और वो नीच का है, तो उसकी नीच दृष्टि है। अगर वहाँ पर अच्छी दृष्टि नहीं है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है और गुरु वहाँ बैठा है तो, चंद्र बैठा है तो, और गुरु तो कारक है। सो यहाँ भाग्य स्थान में अगर वो बैठ गया राहु के साथ तो खतरनाक है, और उसमें नीच का है तो बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ती है। सो राहु की दशा का प्लानिंग कीजिएगा हमेशा। जो भी वीडियोस आप देखें उसमें जो भी दशाओं के बारे में मैं बोलूँ तो उसके हिसाब से आप फ़ायदा आपको हो कि भाई हाँ ये दशा है, इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है, इसीलिए हमें इसको इस हिसाब से लेना है, इसका प्लानिंग करना है, आपको फ़ायदा हो, आप उस प्लान के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़े। एंड जब सिचुएशन आए तब आपके पास एक बैलेंस हो, आपके पास मेंटली प्रिपरेशन हो, आप अवेयर हो। इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ कि राहु की दशा में ये हो सकता है, तो जब आ रहा है या चल रहा है तो उसमें आगे का प्लानिंग ये कीजिए। पास्ट में जो दशाएं गई है राहु की और उसकी, तो उसमें क्या हुआ है, आंतर प्रत्यांतर दशा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या हुआ है उस हिसाब से भी आप सोचिए और उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। तो ये राहु की दशा अगर अच्छा राहु है तो 9वें भाव में, इवन अच्छी सिचुएशन में है तो उसका भी प्लानिंग कीजिए कि हाँ इसमें मुझे फ़ायदा होने वाला है, मैं 10 कदम चलूँगा तो 100 कदम का फ़ायदा होने वाला है, 100 गुना फ़ायदा होने वाला है, तो इस फ़ायदे को मैं कैश करूँगा, मैं उसमें 100 गुना भाग के 1000 गुना उसका फ़ायदा उठाऊँगा। सो ये फ़ायदा उठाइए, उसके लिए मैं आपको ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये 9वें भाव का राहु है, उसकी दशा में उसका फ़ायदा उठाइए। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे 10वें भाव की। सो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।